उनके नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा। बताया गया कि एक दिन पहले वहां के बिलौआ कस्बे में बीजेपी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष के स्वागत के लिए एक सभा आयोजित की गई, जिसमें शिरकत करने के लिए हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई विधायक और सिंधिया समर्थक मानी जाने वाली इमरती देवी भी वहां पहुंची थी। लॉकडाउन में किसी भी तरह की राजनीतिक सभा के आयोजन पर पाबंदी है, लेकिन इमरती देवी की मौजूदगी में ग्वालियर में केवल सभा ही नहीं हुई थी, बल्कि कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए ढोल बजाते हुए पहुंचे थे और उन्हें फूलों की माला पहनाई गई थी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं नाम नहीं था। कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क था और कुछ के चेहरे पर नहीं था। यही नहीं, इन लोगों ने आम दिनों की तरह सड़क पर जमकर नारेबाजी भी की। ये खबर जैसे ही सामने आई, कांग्रेस ने उसे हाथों हाथ लिया और बीजेपी पर मनमानी करने का आरोप लगाया। जनता को ये कहते हैं कि सारे नियम पालो और हमारे लिए सारी छूट है। ये भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता संकेत देते हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं। हालांकि इस बारे में जब शिवराज सरकार के मंत्रियों को पता चला तो उन्होंने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। यहाँ देखो, हमने पूरा पालन किया। अब आप मेरे संज्ञान में जाओ, मैं बात करूंगा। उधर राजस्थान में पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा 305 कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 5507 हो गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 7 मरीजों की मौत भी हुई, जिससे राज्य में कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 138 हो गई है। यही नहीं, 2803 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। मुंबई के नजदीक घोड़बंदर में बसों से गांव लौटने के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों के जुटने से सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन में फंसे दूसरे राज्यों के सभी मजदूरों को 31 मई तक उनके राज्य भेजने का ऐलान किया है, जिसके बाद घोड़बंदर इलाके में गांव लौटने के लिए मजदूरों की भीड़ जुट गई। मजदूरों को ले जाने के लिए सड़क किनारे लाल रंग की 2 बसें भी खड़ी दिखी, जिनमें चढ़ने के लिए मजदूर सामान और अपने बच्चों के साथ इंतजार करते दिखाई दिए। लेकिन गांव जाने की खुशी में मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग की बात भूल गए। कई मजदूर तो पास पास बैठकर एक दूसरे से बात करते दिखे। हालांकि कोरोना से बचने के लिए ज्यादातर मजदूर मुंह को मास्क और कपड़े से ढके नजर आए। मजदूरों की स्थिति और उनके परिवारों की स्थिति अभी भी वैसी है। यहाँ पर देखिए, घोड़बंदर का इलाका है जहाँ पर मजदूर यहाँ से बिहार, उत्तर प्रदेश अपने गाँव जाने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा। इन मजदूरों में किसी को उत्तर प्रदेश के भदोही जाना था, तो किसी को बिहार के भागलपुर, तो कोई मध्य प्रदेश के दतिया का रहने वाला था। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने बस ड्राइवर से बात की, जिसमें उसने बताया कि बस से मजदूरों को मध्य प्रदेश बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा और फिर वहां से उन्हें दूसरी बसों की मदद से उनके राज्य के बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा। बस में 22 लोग बिठाएंगे, फिर ये बस इन लोगों को लेके एमपी बॉर्डर तक, सेंधवा तक जाएंगी। गांव जाने के इंतजार में बैठे कुछ मजदूरों से भी न्यूज 18 की टीम ने बात की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंच रहा है और जो हम लोग इधर रहते हैं तो हम लोग को रहने के लिए बहुत दिक्कत होता है और हम लोग का